नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश आयान। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर कलेक्ट्रेट अधिवक्ता बार एसोसिएशन का शपथ समारोह हुआ संपन्न। अध्यक्ष बने राजकुमार वर्मा जी, अधिवक्ता मंच से हैं। वहीं महासचिव बने ठाकुर राज सिंह। ग्रुप के अरविंद सैनी। पेश है मोहम्मद मोहसिन व साजिद अलवी की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। कौमी मंडी न्यूज़ से मैं मोहम्मद मोहसिन। आज हम आए हैं जिला सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ भी कुछ समय पहले चुनाव हुआ था अधिवक्ता बार एसोसिएशन का, और उस चुनाव में दो ग्रुप खड़े थे, अधिवक्ता एकता मंच ग्रुप और ठाकुर राज सिंह ग्रुप। और उस ग्रुप से जो है अधिवक्ता एकता ग्रुप मंच से जो है राजकुमार वर्मा जी अध्यक्ष बने हैं, और महासचिव बने हैं ठाकुर राज सिंह गुट से अरविंद सैनी, और कोषाध्यक्ष सुनील कुमार जी। बाकी हम चुनाव को लेकर कैसे रणनीति रही, क्या रहा, कैसे करा उन्होंने, कैसे कैसे अपने इंतजाम किए, बाकी हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बधाई देना चाहेंगे, आपकी जीत हुई सर। धन्यवाद सर। आप सर्वप्रथम जीतने के बाद क्या करेंगे? हमारे सामने कलेक्ट्रेट बार में बहुत ही समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है क्योंकि यहाँ विशेष रूप से राजस्व अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं, और राजस्व रिकॉर्ड का रख रखाव भी बहुत ही ख़राब है। कोई अधिकारी जितने भी आज तक रहे, कलेक्टर वगैरह, लोगों से कहते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सारा रिकॉर्ड फटा हुआ है, और नकल अगर जो सही भी है उसकी टाइम से नहीं मिलती। सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम पुनर्गठन कराएं उस रिकॉर्ड का, जिससे कि वादकारियों को न्याय मिल सके। दूसरा हमारा ये है कि जो रजिस्ट्री है यहाँ का पंजीकरण ऑफिस, उसके 3 उप निबंधक हैं। 2 यहाँ, 3 पहले यहाँ थे, अब 2 यहाँ रह गए, 1 पैरामाउंट में चला गया। और वो पैरामाउंट में क्यों चला गया? पहले 6 महीने तक यहीं रहा, पता नहीं क्या उसमें लेन देन घाल मेल हुआ तो वो गलत गया, उसको भी यहीं आना चाहिए। और ऐसी बिल्डिंग में चला गया जो डिस्प्यूटेड है, प्राधिकरण में उसके खिलाफ केस चल रहा है, तो किराए की है। तो ये व्यवस्था ऐसी है कि ये अधिकारी यहाँ से जो हैं पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे। तो उन सब के लिए भी हम अपने साथियों की मदद से आवाज़ उठाएंगे, और रजिस्ट्री ऑफिस को परमानेंट रूप से यही बनवाने के लिए संघर्ष करेंगे। सर, वादकारी आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? वादकारी के लिए जो है बैठने की, उठने की व्यवस्था रहेगी, और उनको जो है सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। हमारे बीच महासचिव सर जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी जीत पर। जी, थैंक यू सर। आप बताइए, जैसे अभी चुनाव हुआ था, कौन सी तारीख में चुनाव हुआ था और कैसे कैसे आपने इंतजाम किया? 12 तारीख में हुआ था चुनाव हमारा, और 12 मार्च में। और 12 मार्च में चुनाव बड़े शांतिपूर्वक, सद्भावपूर्वक हुआ, और जो भी मैंडेट जो है हमारे जो साथियों ने दिया, हम उसका पूरा सम्मान करते हुए भविष्य में जो है अधिवक्ताओं के हित में भी जो कार्य होंगे वे करने का प्रयास करेंगे। कोविड-19 को देखते हुए कुछ व्यवस्था की? कोविड-19 को देखते हुए सभी अधिवक्ता जब चुनाव में आए तो उन्हें सबने मास्क का पहन रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा पालन किया गया, और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा? पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। पुलिस प्रशासन की एक टीम पूरी है, पूरे दिन यहीं पर मुस्तैद रही, और परिणाम के अंतिम निर्णय तक जो है चुनाव उसको पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ रहा। सर, कुछ और कहना है जीत के बाद जो कार्य करें? अब जीत के बाद तो यही है कि जो हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी आई है, उनका हमारा सबका प्रयास यही रहेगा कि अधिवक्ताओं के हित में जो भी कार्य होंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। हमने बात की, और इसी के साथ ही कौमी मंडी न्यूज़ से मैं मोहम्मद मोहसिन और कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ सहारनपुर। उनकी हेल्प हो सके। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, उसमें हमें भी अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। अगर हम किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो दूसरा जो अधिवक्ता किसी केस में काम करता है साथ होकर कार्य करे, जैसे कि विशेष रूप से यहाँ कमिश्नरी में देखने में आ रहा है। अगर हम ये कहें कि भाई आप एडमिशन कर दो, स्टे कर दो, जो फाइनल ऑर्डर है, तो उसमें हमारे साथी दूसरे अधिवक्ता आपत्ति के खड़े हो जाते हैं। तो ये सामंजस्य बनना पड़ेगा, क्योंकि बगैर सामंजस्य के
काम नहीं चलेगा। इसके अलावा मैं कार्यता में पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्यनिष्ठा के साथ आप लोगों की सेवा करती रहेगी और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक मां और पिता भटक रहा है दर दर। सहारनपुर, जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मुहिम के बावजूद भी एक पिता और मां अपनी बेटी और अपने नाती को न्याय दिलाने के लिए कभी पुलिस थाना तो कभी सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय तो कभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आज फिर माता पिता ने न्याय मांगने के लिए सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। रिपोर्ट दानिश आयान, फिर से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम आए हैं जामिअतुल तैयबा के नाजिम मौलाना याकूब बुलंदशहरी के पास। हम इनसे बात करते हैं। आज याकूब बुलंदशहरी साहब एसएसपी साहब के यहाँ गए थे कुछ दरख्वास्त लेके। आइए बात करते हैं किस मामले में इनका एसएसपी साहब से मिलना हुआ। जी याकूब बुलंदशहरी साहब। भाई, मेरी बेटी का केस तकरीबन 1.5 साल से महिला थाने में दर्ज होकर चल रहा है। उसके आईओ इंद्रजीत हैं और मैं शुरू से ही इस बात को देख रहा हूं और एसएसपी साहब से और उच्च अधिकारियों से कह रहा हूं कि ये आईओ साहब जो है वो मुल्जिमान के साथ मिले हुए हैं। आप इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करें और किसी ईमानदार आईओ के सुपुर्द मेरा केस करें। लेकिन मैं देख रहा हूं 1.5 साल से कि कप्तान साहब जो है वो आईओ साहब के सामने बेबस नज़र आते हैं। वो मुझसे ये तो कहते हैं कि जिस आईओ को आप कहोगे उसके बाद मैं केस ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन मौजूदा आईओ को कोई तंबी और सख्ती और कोई उसके क्या नाम है मुल्जिमान के साथ वो मिले हुए हैं। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? मैंने बार बार कप्तान साहब से ये बात कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी इसीलिए तहरीक चला रहे हैं, लेकिन कप्तान साहब बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं। अब मैं जो है इसके लिए आईजी मेरठ साहब के पास जाऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो डीजीपी के पास लखनऊ जाऊंगा और योगी जी के पास भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा और उनसे सिर्फ अपनी बेटी का, मेरी अपनी बेटी का मसला नहीं है, मुल्क की बेटियों का मसला है, मुल्क की औरतों का मसला है। इसलिए मैं आज वहाँ कप्तान साहब के पास गया था। जी, जैसा कि मौलाना साहब ने बताया कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसको लेकर के जो कि लगातार नारे लगाए हैं योगी सरकार के अंदर, बताया गया है बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और नए से नए कानून बनाए जा रहे हैं कि बेटियों को सुरक्षा मिले, बेटियों को सब पढ़ें, बेटियाँ पढ़ें बचाओ, बेटी पढ़ें बेटी पढ़ाओ को लेकर इन सब ने जो नारे लगाए हैं लगातार, उन सब के ऊपर जो एक बहुत बड़ा सवाल इस समय यहाँ पर याकूब बुलंदशहरी साहब ने उठाया है। अच्छा याकूब बुलंदशहरी साहब, आप मुझे बताएंगे कि जैसे कि आपका भी इस तरह से कुछ निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो अब जो नॉर्मल जो लोग हैं उनका कैसे किस तरह से निस्तारण हो पाएगा, ये बताइए। नहीं, नॉर्मल लोगों का तो बहुत बुरा हाल है। मेरे सामने एक दिन थाने का अध्यक्ष एक बच्ची से कह रहे हैं, वो सीओ साहब के पास चली गई, उससे कह रहे हैं कि इससे ऊपर एसपी सिटी हैं, इनसे ऊपर एसएसपी साहब हैं, इनसे ऊपर एडीजी हैं, डीजी हैं, लखनऊ है, यानी कि उसको वो डांट रहे हैं बजाय उसकी समस्या को हल करने के उसको टॉर्चर कर रहे हैं। और अब मैं अपनी बेटी के सिलसिले में बराबर महिला थाने जा रहा हूँ, वहाँ जाके देख रहा हूँ सैकड़ों औरतें, बेटियाँ, बच्चियाँ हैं क्या नाम है प्रताड़ित हो रही हैं। कुछ तो वो अपने पतियों के और अपने ससुराल वालों के जुल्म का शिकार हैं, रही कई कसर जो है वो बात पुलिस वाले पूरी कर रहे हैं, जो मुल्जिमीन के साथ खड़े हैं, जो बेटियों पर जुल्म करने वालों के साथ खड़े हैं, और आला अधिकारी उन आईओ के साथ और उनके खिलाफ जो है कोई एक्शन लेने की हिम्मत और हौसला नहीं रखते हैं, बिल्कुल बेबस से नज़र आते हैं। इस समय का जो सीधा जो बात कही गई है, सीधा सरकार के ऊपर इशारा किया गया है और सीधा पुलिस के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर सीधा निशाना साधा गया है। जैसा कि आप सभी ने सुना कि इन्होंने बताया है कि बेटियां बेबस हैं बिल्कुल, और पुलिसकर्मी जो हैं उनका किसी भी तरीके से कोई सहयोग नहीं करते और उनको आगे की कहानी सुनाते हैं। जैसे कि अभी मौलाना ने बताया हमें कि वो कह रहे थे कि वो आईजी, उससे आगे डीआईजी, उसके आगे डीजी, ऐसे करके कई बातें हुई हैं वहाँ पर उनके सामने। खैर, लगातार मैं आपको इस बारे में आगे जानकारी देता रहूँगा। कॉमन से मैं दानिश आयान, कैमरामैन शारिक के साथ, सहारनपुर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कौमी मंजर न्यूज़।